पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए पीसीबी ने हुकूमत से राय मांग ली। बोर्ड के पेट्रन इन चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ को लिखे खत में यह भी पूछा गया है कि भारत जाकर खेलना है तो किस शहर में खेलना है और कहां खेलने से इनकार करना है। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता के जरिए लिखे गए खत में पीसीबी ने यह भी पूछ लिया कि क्या भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफ्द भेजना है। क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी जायजे के लिए वफ्द भेजने की सूरत में अपनी मुआवनत की पेशकश की है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना है। पीसीबी पहले वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमत की क्लियरेंस में हंगामा आराई और फसादात की रोकथाम के लिए 45,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। हसास मुकामात पर इजाफी दस्ते भेज दिए गए। सख्त सिक्योरिटी में नौजवान नाहिल मिर्जो की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाहिल को पुलिस एहलकार ने नाके पर ना रुकने के इल्जाम में गोली मारकर हलाक कर दिया था। नाहिल की वालदा मोनिया ने बेटे की हलाकत का जिम्मेदार सिर्फ गोली चलाने वाले पुलिस एहलकार को करार दे दिया। लूटमार, जलाओ घेराव और सड़कों पर आग लगाने के 2,500 से जायद वाकयात में 2,000 से जायद अफराद गिरफ्तार। फसादात में 522 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। फ्रांस के सदर मैक्रों ने अपना दौरा जर्मनी मनसूख कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस ने मंगल को इशारे पर गाड़ी ना रोकने पर 17 साल के नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद मुजाहिरे शुरू हुए। स्वीडन ने कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े को इनफरादी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा यह वाक़या स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े नहीं करता। यूरोपियन यूनियन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि स्वीडन वाक़या जारहाना बेइज्जती पर मबनी इश्तियाल अंगेज़ी का वाज़े अमल है। यह अमल किसी भी तरह यूरोपियन यूनियन की राय की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में ज़रूरी इक़दामात से मुताल्लिक़ इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इराक़ और ईरान में स्वीडिश सिफारतखानों के बाहर मुजाहिरा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तुर्की, इमारात, उर्दून और मराकश समेत कई दीगर मुस्लिम ममालिक का भी स्वीडन वाक़े पर एहतजाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर कायम मुकाम सदर सादिक सिंजरानी का आलमी पार्लिमानों से राब्ते के लिए खत भेजने का फैसला। सादिक सिंजरानी ने कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान, हुकूमत और अवाम वाक़े पर शदीद रंजीदा है। स्वीडन हुकूमत फौरी एक्शन ले। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। हाजियों की वापसी आज से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज हाजियों को लेकर आज सपहर 3:15 बजे लाहौर, दूसरी परवाज 3:30 बजे इस्लामाबाद और तीसरी परवाज 3:35 पर कराची पहुंचेगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक हाजियों की वापसी का ऑपरेशन 2 अगस्त तक मुकम्मल होगा। नए फाइनेंस एक्ट 2023 पर अमल दरामद शुरू। ज्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नई शरह से नाफिज हो गया। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। सालाना 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स नाफिज होगा। बैंकिंग कंपनियों, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल्स, सिगरेट और तंबाकू सेक्टर समेत बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाली दीगर कंपनियों को 8% सुपर टैक्स देना होगा। 35 करोड़ से 40 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स शराब 4 से बढ़ाकर 6% हो गई। पंजाब में सेहत कार्ड पर कार्डियोलॉजी की सहूलत बिला तात्तुल जारी रहेगी। सरकारी अस्पताल से इलाज 100% मुफ्त होगा, जबकि निजी अस्पताल से इलाज के लिए मरीज को 30% रकम अदा करना होगी। 70% अदायगी हुकूमत करेगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि पंजाब हुकूमत इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहदा कर रही है।
इससे पहले खबर सामने आई थी कि इंश्योरेंस कंपनी ने खत लिखकर निजी हॉस्पिटल्स को कहा है कि दिल के मरीजों को स्टेंट डालने समेत हार्ट सर्जरीज गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम गर्म या शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पेशावर में दर्जा हरारत 39, कोयटा में 38, इस्लामाबाद में 37, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान। गर्मी से सताए शहरी ईद पर ठंड और कुदरती हुस्न के नजारे करने बाबू सट्टा जा पहुंचे। एडवेंचर से भरपूर साइकिल जिप से लुत्फानंदोज, घड़ीदास नदी किनारे डेरे लगा लिए। लाड़काना में 6 रोज बाद बिजली की फराहमी बहाल होना शुरू हो गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सैपको के मुताबिक लाड़काना के 10 फीडर्स से शहर के 60% इलाके को इब्तदाई तौर पर बिजली बहाल कर दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती और खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। सदर आरिफ अलवी मनासिक हज के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने फौरी तौर पर नया NFC अवार्ड लाने का मुतालबा कर दिया। कहा विफाक ने बलोचिस्तान के साथ वादा वफा ना करने की रिवायत बरकरार रखी। 30 जून तक ना PPL के वाजिबात ना NFC का पूरा शेयर मिल सका। वफाकी हुकूमत से खैरात नहीं अपना हक मांग रहे हैं। दीवार से ना लगाया जाए और ना ही सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया जाए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा है कि वो शरीफ खानदान से राब्ते में हैं। अगले इंतखाबात में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेंगे। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों में नजम सेठी और मोहसिन बेग के नाम शामिल नहीं। PTI कराची डिवीजन की तंजीम तहलील कर दी गई। PTI सिंध का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए तंजीमी सेटअप का ऐलान जल्द किया जाएगा। सक्खर में गुरुद्वारे में इबादत रुकवाने, भत्ता मांगने और कत्ल की धमकियां देने पर एक मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। 5 नामजद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक गुरुद्वारे के तामीराती काम रुकवाकर मुलजिमान 7.5 लाख रुपए भत्ता ले चुके हैं। अदालत ने एक गिरफ्तार मुलजिम को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास कट के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हस्तोर नांगा पर्वत के दामन रामा झील जाने वाली सड़क कई साल से टूट फूट का शिकार। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे साफ ना करने से सयाहों और मकामी अफराद को भी मुश्किलात का सामना। हब के सिविक सेंटर का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। हजारों गैलन पानी जाया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की गफलत और लापरवाही की वजह से पाइपलाइनों की बरवक्त मरम्मत न हो सकी। ईद उल अजहा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई। इन जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए है। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता साल की निस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई। गर्मी और लोड शेडिंग के बायस 35% खालें खराब होने का खदशा है। कोयटा में जानवरों की खालों का कारोबार मंदी का शिकार। बकरे और दुम्बे की खालें 50 से 100 रुपए में और गाय और बैल की खाल 1200 रुपए में खरीदी जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ इसराइल में फिर मुज़ाहिरे। इसराइली वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी और जजेस के इंतखाब में सियासतदानों की राय को तरजीह देने से मुताल्लिक मुतनाज़ शिक वापस लेकर दीगर इस्लाहात के साथ बढ़ने का ऐलान किया था। ताहम इसके बावजूद तल अबीब में शहरियों ने एहतजाज किया। कहा मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात से आमराना हुकूमत का रास्ता खुलेगा। दुनिया भर में ट्विटर के इस्तेमाल में सार्फिन की मुश्किलात का मामला।
ट्विटर सार्फिन के लिए आर्जी तौर पर नई हदबंदियां मुतारिफ करा दी गई। कंपनी मालिक एलॉन मस्क के मुताबिक तस्दीकशुदा अकाउंट होल्डर एक दिन में 10,000 तक पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीकशुदा अकाउंट होल्डर एक दिन में 1,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। नए गैर तस्दीकशुदा ट्विटर अकाउंट होल्डर एक दिन में सिर्फ 500 पोस्ट पढ़ सकते हैं। गुज़िश्ता रोज दुनिया भर के लाखों सार्फिन को डाटा तक रसाई में मुश्किल का सामना रहा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून सियासतदान मरियम खान पर बुध को ईद की नमाज के बाद हमला। पाकिस्तानी निजात मरियम खान अमरीकी रियासत कनेटिकट के ऐवान की रुकन है। हैटफोर्ड में एक शख्स ने मरियम खान और बच्चों पर बेहुदा तबसरे किए। हमलावर ने मरियम खान पर तशद्दुद किया और धक्का देकर जमीन पर गिराया। हमलावर फरार हुआ तो शहरियों ने पीछा करके पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। कोलंबिया में 2 तैयारे फजा में टकरा कर गिर गए। हुक्काम के मुताबिक हादसा तरबियती प्रवास के दौरान पेश आया। एक लेफ्टिनेंट कर्नल हलाक। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वीडियो में तैयारा टकराने का मुबैना मंजर देखा जा सकता है। दिल का रिश्ता ऐप ने लाहौर की खौला और लंदन के उमर को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 140 ममालिक से 10,000 रिश्ते प्रोफाइल्स का इजाफा। और ईद पर खुशी के इजहार के लिए सीवीयू कराची पर पख्तून बरादरी का रिवायती रक्स। ईद छुट्टियों में मजे मजे के खानों की दावतें। रात में शहरी ठंडी ठंडी आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज।